हेलो एवरीवन। मैं हूँ संजना, आहार पोषण डॉक्टर zenonco.io से। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन प्रोस्टेट कैंसर में। पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर का अर्थ क्या होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर एक कंडीशन है और वो तब शुरू होता है जब प्रोस्टेट ग्रंथि के जो कोशिकाएं हैं वो नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के सामान्य लक्षण है कि पेशाब करने में परेशानी और पेशाब में खून आना। ये जो दो इम्पोर्टेंट सामान्य लक्षण है, अगर किसी भी पेशेंट में ये दिख जाए तो तुरंत एडवाइजेबल है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना और एग्जामिन करने के लिए कि कोई और दिक्कत है या नहीं। भी प्रोस्टेट कैंसर के दौरान कई ट्रीटमेंट के ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि सर्जरी हो गया, रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी। कैंसर के स्टेजिंग के हिसाब से और कैंसर के बाकी के इवैल्यूएशन करने से आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट सामान्य है और कौन सा ट्रीटमेंट के लिए आप ले सकते हो। अधिकतर जब कोई भी पेशेंट कीमोथेरेपी लेते हैं तो कीमोथेरेपी के भी कई कई साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि भूख कम लगना या फिर उल्टी जैसे लगना या फिर डायरिया एपिसोड्स होना। तो ऐसे जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो देखे जाते हैं और कभी कभार मुंह में छाले भी आ सकते हैं। इस टाइम पे बहुत और कमजोरी भी महसूस होती है। तो इस टाइम पे क्या आप अपने डाइट में आहार ले रहे हो वो भी बहुत जरूरी होता है, ताकि फिर ये जो साइड इफेक्ट्स या सिम्टम्स हो वो आसानी से मैनेज किया जा सकता है। जब भी कीमोथेरेपी चल रही है पेशेंट की, तो अधिकतर हम बोलते हैं कि खाने में धीरे धीरे से खाना खाना है और 5 या 6 बार खाना खाना है, थोड़े थोड़े मील्स में, ताकि फिर आपको वो टॉलरेट हो सकेंगे। दिन में एटलीस्ट 2 या 3 लीटर पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। क्योंकि अगर हाइड्रेशन कम होता है तो हमें डिहाइड्रेशन होता है और इसके वजह से हमें कमजोरी भी महसूस हो सकती है। ठीक है। और इसके साथ साथ फ्रेश फल और फ्रेश सब्जियां का इस्तेमाल करना है। कीमोथेरेपी के दौरान कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाना है, या तले हुए चीजें या बाहर से पैकेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें अधिकतर करके हाई लेवल्स ऑफ सोडियम रहता है और प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड रहते हैं। तो बेसिकली घर का खाना खाना है जो हाइजीनिक हो और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो। कभी के बार कीमोथेरेपी के कारण मुंह में छाले आ सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि जो भी खाना बन रहा है घर पे वो अधिकतर करके गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, जो हम आसानी से निगल सकते हैं। माउथ अल्सर्स की सिवियरिटी डिपेंड करती है केस टू केस। अगर बहुत दिक्कत होती है निगलने में तो यस, लिक्विड्स लेना बोला जाता है। तो लिक्विड डाइट में आप या फिर जूसेस ले सकते हो या कंजी ले सकते हो, या फिर जो पतले स्मूदीज होते हैं फलों की या सब्जियों की, तो ये बिल्कुल आप ले सकते हो जो रूम टेम्परेचर में हो या फिर थोड़ा सा ठंडा हो। ज्यादा ठंडा भी नहीं लेना है, क्योंकि फिर उससे क्या हो सकता है, सर्दी हो सकती है। और जहाँ पे भी मुंह के छाले हुए हो तो वहां पे हनी और हल्दी का मिक्सचर बना के उस जगह पे बिल्कुल लगा सकते हो। दिन में माउथ वाटर गार्गल करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन। अभी रेडिएशन थेरेपी के भी ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगेन पेशेंट टू पेशेंट सिवियरिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स डिपेंड करता है।
अधिकतर देखा गया है कि जो रेडिएशन थेरेपी के लिए जाते हैं उनको बहुत नो पेशाब आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या फिर पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे कि पेट फुला फुला सा लगना, या फिर उनको लगता है कि भूख नहीं लग रही हो, एसिडिटी की तरह हो जाता है। तो इस टाइम पे भी बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो हम पोषण ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं, उसको हमें ऑल्टर करना है। तो अधिकतर करके हम बोलते हैं कि ऐसे खाने में पदार्थ लेने हैं जिसके वजह से इजीली पचने में मदद करे और डाइजेशन में कोई दिक्कत न हो। इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि ज्यादा तीखा वाला खाना भी नहीं लेना है डाइट में, अधिकतर करके कम तीखा वाला खाना लेना है जो आसानी से टॉलरेट किया जा सकता है। सुबह जब आप उठोगे तो आप बिल्कुल आपके डाइट में जीरा पानी या अजवाइन पानी ले सकते हो। इसके वजह से भी क्या होता है कि जो भी डाइजेशन होता है उसको हेल्प करता है होने में, और हमारे गट हेल्थ को भी हेल्प करता है इम्प्रूव होने के लिए। हमारे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हमारे वजन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और इस हिसाब से हमारा प्रोटीन इनटेक भी एडजस्ट किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में ये भी जरूरी होता है कि ब्लड पैरामीटर्स चेक करने के लिए कभी के बार इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या फिर क्रियाटिनिन हो गया। अगर क्रियाटिनिन हाई हो जाता है ट्रीटमेंट के दौरान तो बहुत जरूरी है कि हम लोग डाइट में भी चेंजेस लाए। ऑल्सो कभी के बार क्या होता है कि पेशेंट्स को सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। हाँ, सर्जरी के दौरान न्यूट्रिशनल असेसमेंट बहुत जरूरी होता है, ये देखने के लिए कि कोई कोई जो है पेशेंट जिसको न्यूट्रिशनल रिस्क हो या फिर वो मैल नरिश्ड हो, ताकि फिर टाइम टू टाइम उनको न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन दिया जा सकता है। अगर आपका बीएमआई या फिर बॉडी मास इंडेक्स हाई है तो एडवाइजेबल ये होता है कि सर्जरी के पहले आपका वजन मेंटेन करने में मदद किया जा सकता है। सर्जरी के बाद रिकवरी भी बहुत जरूरी होती है। वुंड हीलिंग के लिए भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया और सेलेनियम हो गया। अब विटामिन सी रिच पदार्थ जैसे कि आंवला है, या फिर हमारा ऑरेंज है, मौसम्बी है, और अनार है, कीवी है, तो ये बिल्कुल आपके डाइट में आप ले सकते हो। सेलेनियम और जिंक अधिकतर करके जो नट्स रहते हैं जैसे कि हमारा आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, तो इनमें ये प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल हमारे डाइट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है और वो वुंड हीलिंग में भी मदद करता है। टू कंक्लूड, यस, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन प्रोस्टेट कैंसर के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य लक्षण अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा ताकि फिर जल्दी उसको इवेल्युएट कर पाएंगे। डाइट और न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है इन पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जब उनकी सर्जरी होती है या कीमोथेरेपी होती है या फिर उनकी रेडिएशन थेरेपी होती है। इस टाइम पे साइड इफेक्ट्स और सिम्टम्स मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, और उस हिसाब से आहार और पोषण हम लोग मॉडिफाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आज वीडियो देखने के लिए। हम zenonco.io में आपके साथ बिल्कुल है आपके कैंसर जर्नी के दौरान। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस की जरूरत हो तो आप हमारे कैंसर कोचेस से बात कर सकते हो नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर। थैंक यू।